अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी को बताएंगे कि व्हीकल का ओनरशिप ट्रांसफर कैसे करते हैं। दोस्तों, अगर आपने एक सेकेंड हैंड बाइक या फिर कार खरीदे है तो उसका जो आरसी है, आरसी में पहले का ओनर का नाम रहता है। इसलिए अभी आपका नाम पर आप वो ओनरशिप कैसे ट्रांसफर कर पाएंगे और इसके लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी और सेल लेटर को आप लोग कैसे फिल कर पाएंगे और आरटीओ ऑफिस में जाके कितना फी देना पड़ेगा और क्या क्या प्रोसेस करना पड़ेगा, सारी बातें स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बताऊंगा। तो दोस्तों आइए आज की इस वीडियो को बिना स्किप करके शुरू करते हैं। दोस्तों, व्हीकल का ओनरशिप ट्रांसफर करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका व्हीकल का सारी डॉक्यूमेंट्स अप टू डेट रहना। दोस्तों, अगर आप एक बाइक का ओनरशिप ट्रांसफर करना चाहते हैं, फिर आपका बाइक का इंश्योरेंस और पोल्यूशन, जिसको PUCC मतलब पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट कहा जाता है, ये दोनों अप टू डेट रहना पड़ेगा। और अगर आप एक कार का ओनरशिप ट्रांसफर करना चाहते हो, फिर आपका कार का परमिट, फिटनेस, टैक्स, ये सारी अप टू डेट रहना पड़ेगा। तो अगर आपका व्हीकल का सारी डॉक्यूमेंट्स अप टू डेट रहता है तो इसके बाद में आपको एक सेल लेटर को अच्छा करके फिल करना पड़ेगा और इसके साथ में एक डिक्लेरेशन फॉर्म है, उसको भी फिल करना पड़ेगा। और सेल लेटर और डिक्लेरेशन फॉर्म इसको कैसे फिल करते हैं ये भी दिखाएंगे। इससे पहले बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स की। तो अगर आपके पास में बाइक है, अगर आप बाइक का ओनरशिप ट्रांसफर करना चाहते हो, फिर आपका बाइक का इंश्योरेंस पॉलिसी का सर्टिफिकेट और PUCC मतलब पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट, ये दोनों की एक एक करके एक जेरॉक्स कॉपी लेना होगा। और इसके साथ में आपका एक आइडेंटिटी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ के लिए आपका आधार कार्ड बहुत ही बेहतर होता है। आपका आधार कार्ड का एक कॉपी लेना होगा। और जो सेलर है, ठीक है, जो पहले का ओनर है, प्रीवियस ओनर मतलब सेलर जिसने आपको बाइक बेचा है, उसका आइडेंटिटी प्रूफ के लिए उसका पैन कार्ड की जरूरत पड़ेगी। और इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो सेलर है, सेलर का जो पैन कार्ड है, ठीक है, आइडेंटिटी प्रूफ के लिए पैन कार्ड लेना पड़ेगा। और सेलर का पैन कार्ड में जैसा सिग्नेचर है, सेल लेटर में भी ऐसा ही सिग्नेचर करना पड़ेगा। अगर सेल लेटर के साथ में पैन कार्ड का सिग्नेचर मैच नहीं होगा, फिर आपका ओनरशिप भी ट्रांसफर नहीं होगा। तो ये रहा बाइक ट्रांसफर करने के लिए डॉक्यूमेंट्स। और इसके साथ में दोस्तों देखिए, आपका जो आरसी है, बाइक का आरसी का ओरिजिनल कॉपी इसके साथ में एक फाइल बना के इंक्लोज करना पड़ेगा। वो फाइल कैसे बनाते हैं वो भी दिखाएंगे। और बात करते हैं, अगर कार की ओनरशिप ट्रांसफर करना चाहते हो तो कार का मतलब इनके सब कार जो प्रोसेस है सेम टू सेम है। आपका कार का परमिट और इंश्योरेंस पॉलिसी और जो टैक्स है और फिटनेस का जो सर्टिफिकेट है, ये सारी इंक्लोज करना पड़ेगा। और अब जो प्रीवियस ओनर है, प्रीवियस ओनर का पैन कार्ड और आपका आधार कार्ड, ये सारी डॉक्यूमेंट्स को एक साथ करके एक फाइल बनाना पड़ेगा। और ये फाइल कैसे बनाते हैं, ठीक है, ये भी दिखाएंगे। और डॉक्यूमेंट्स कैसे फिल करते हैं ये भी दिखाएंगे। तो अभी डिटेल्स में देखते हैं डॉक्यूमेंट्स कैसे फिल करते हैं और फाइल कैसे बनाते हैं। दोस्तों अभी ध्यान से देखिए, ये है आरटीओ फॉर्म नंबर 29, ठीक है, इसको सेल लेटर भी कहा जाता है। तो इसको फिलअप कैसे करते हैं, अभी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सबसे पहले टू द रजिस्टरिंग अथॉरिटी, यहाँ पर आपका DTO ऑफिस का नाम लिखना होगा। और यहाँ पर I/UI, यहाँ पर सेलर का नाम लिखना होगा। मैंने सेलर का नाम लिख दिया है। उसके बाद में रिसाइडेंट, ठीक है, रिसाइडेंट ऑफ, यहाँ पर विलेज, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट, सब कुछ लिखना होगा, ठीक है, मतलब फुल एड्रेस लिखना होगा। हैव ऑन द डे ऑफ, यहाँ पर डे, ठीक है, डेट लिखना होगा, जिस तारीख को आपने इस व्हीकल को खरीदे हैं उस डेट यहाँ पर लिखना होगा। और यहाँ पर यार, ठीक है, जो यार है वो लिखना होगा। सोल्ड एंड डिलीवर्ड my/our व्हीकल नंबर, यहाँ पर आपका व्हीकल का रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना होगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर इंजन नंबर लिखना होगा। टू श्री सईद अली, मतलब यहाँ पर आपका नाम लिखना होगा। टू के बाद में जो है यहाँ पर आपका नाम लिखना होगा। और यहाँ पर सन ऑफ, ठीक है, सन/वाइफ, यहाँ पर आपका फादर्स का नाम लिखना होगा, ठीक है। और यहाँ पर रिसाइडेंट एट, यहाँ पर आपका फुल एड्रेस लिखना होगा, ठीक है, यहाँ पर आपका फुल एड्रेस लिखना होगा। ध्यान से देखिए, दो पार्ट है। पहले का जो पार्ट है, पहले का पार्ट में सेलर का फुल एड्रेस और सेलर का नाम, और दूसरा पार्ट में आपका नाम और आपका फुल एड्रेस। उसके बाद में यहाँ पर कुछ नहीं करने का। यहाँ पर देखिए सिग्नेचर ऑफ फाइनेंसियर, अगर आपका बाइक या फिर कार फाइनेंस में लिया हुआ था पहले, तो यहाँ पर फाइनेंसर का सिग्नेचर करना पड़ेगा। और अगर फाइनेंस नहीं है तो यहाँ पर कुछ नहीं करने का। और यहाँ पर जो सिग्नेचर रहेगा, ठीक है, सिग्नेचर ऑफ थंब इम्प्रेशन ऑफ द रजिस्टर्ड ओनर ट्रांसफेरर, ठीक है। देखिए दोस्तों, जो ट्रांसफेरर होता है, ट्रांसफेरर का मतलब होता है सेलर, ठीक है, ट्रांसफेरर का मतलब होता है सेलर। यहाँ पर सेलर का सिग्नेचर कराना पड़ेगा।
और यहाँ पर फिर से आई, यहाँ पर लिखना होगा आपका नाम, ठीक है। यहाँ पर ब्रैकेट में देखिए ट्रांसफरी है, ट्रांसफरी होता है बायर का नाम, और जो ट्रांसफेरर होता है, ट्रांसफेरर में होता है सेलर का नाम। तो ये फॉर्म 29 हो गया है। अभी यहाँ पर ऑफिस एंडोर्समेंट, यहाँ पर आपको कुछ नहीं लिखने का। तो और एक बात है, ये फॉर्म 29 जो है इसका 2 कॉपी चाहिए, ठीक है। इसका और एक कॉपी मेरे पास है, वो भी दिखाएंगे। तो अभी फॉर्म 29 को साइड में रखते हैं। और उसके बाद में दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक अंडरटेकिंग है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये एक अंडरटेकिंग है और इसमें सब्जेक्ट रहेगा एन अंडरटेकिंग ऑफ द सेलर एंड द परचेजर फॉर ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ ए व्हीकल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस अंडरटेकिंग में ये आपको कुछ इस तरह से फिल करना होगा। यहाँ पर देखिए, सर वी द अंडरसाइंड सर MD, यहाँ पर लिखना होगा जो सेलर है, ठीक है। यहाँ पर सेलर का नाम यहाँ पर देखिए ब्रैकेट में दिया हुआ है, और इसके बाद में लिखना होगा यहाँ पर बायर का नाम, यानी आपका नाम, ठीक है। ऑफ MB का मतलब होता है मोटर व्हीकल नंबर। यहाँ पर देखिए आपका व्हीकल नंबर लिखना होगा, ठीक है। व्हीकल नंबर लिखना होगा बीइंग एन, यहाँ पर और कुछ नहीं लिखने का, ठीक है। यहाँ पर डेट, यहाँ पर जो डेट है वो डेट लिख दीजिएगा, ठीक है। डेट लिख दीजिएगा। यहाँ पर डेट लिखने के बाद में यहाँ पर नीचे में देखिए 2 साइड है, इसमें लेफ्ट साइड में रहेगा सिग्नेचर ऑफ द परचेजर, आपका सिग्नेचर रहेगा, और राइट साइड में सिग्नेचर ऑफ द सेलर, सेलर का सिग्नेचर रहेगा। और यहाँ पर अगर आपके पास में विटनेस है तो विटनेस का सिग्नेचर कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये है अंडरटेकिंग, और इसका और एक पेज है अंडरटेकिंग का, ठीक है। और सॉरी दोस्तों, अंडरटेकिंग का सिर्फ एक ही पेज है। तो अंडरटेकिंग हो गया है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में जैसे कि मैंने बोला कि फॉर्म 29 इसका 2 कॉपी चाहिए। देखिए इसमें और एक कॉपी है मेरे पास, ठीक है। तो फॉर्म 29 को फिल करना कैसा है वो तो मैंने दिखाया है। तो फॉर्म 29 का ये दूसरा कॉपी है, इसको साइड में रख देते हैं, ठीक है। इसको साइड में रख देते हैं। और उसके बाद में दोस्तों आता है फॉर्म 30। यहाँ पर देखिए ये है फॉर्म 30। तो फॉर्म 30 को कैसे आप लोग फिलअप करेंगे, यहाँ पर टू द रजिस्टरिंग अथॉरिटी जो है, यहाँ पर आपका रजिस्टर जो आपका जो RT ऑफिस है, मतलब DT ऑफिस है, उसका नाम देना पड़ेगा। उसके बाद में नेम ऑफ द ट्रांसफेरर, ट्रांसफेरर में नाम होगा जो सेलर है, सेलर का नाम, ठीक है। ट्रांसफेरर का नाम हमने लिख दिया है, सन ऑफ, ठीक है, उसका फादर्स का नाम लिख दिया है। और फुल एड्रेस, फुल एड्रेस में भी वो सेलर का फुल एड्रेस लिखना पड़ेगा। यहाँ पर आई हियर बाय डिक्लेयर दैट आई हैव ऑन दिस, यहाँ पर डेट लिखना होगा, यहाँ पर ईयर लिखना होगा, ठीक है। लिखने के बाद में सोल्ड माई / और मोटर व्हीकल बियरिंग रजिस्ट्रेशन नंबर, यहाँ पर आपका कार का या फिर बाइक का रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना होगा। 2, ठीक है। यहाँ पर जो है 2 के बाद में आएगा आपका नाम, ठीक है, बायर का नाम। तो बायर का नाम हमने यहाँ पर लिख दिया है, सन ऑफ, वाइफ ऑफ, ठीक है। यहाँ पर लिख दिया है फादर्स का नेम, रिसाइडिंग एट, यहाँ पर बायर का फुल एड्रेस, ठीक है। फुल एड्रेस, बायर का फुल एड्रेस यहाँ पर लिखना होगा। जैसे कि फॉर्म 29 में 2 पार्ट रहता था, ऊपर में ट्रांसफेरर का मतलब सेलर का, और नीचे में ट्रांसफरी का, ठीक है। आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, जो ट्रांसफरी है, ट्रांसफरी का मतलब होता है बायर, और ट्रांसफेरर का मतलब होता है सेलर। और यहाँ पर नीचे में देखिए एक सिग्नेचर है, ठीक है, सिग्नेचर ऑफ द ट्रांसफेरर, ट्रांसफेरर का सिग्नेचर में सेलर का सिग्नेचर करना पड़ेगा। और इस साइड में कुछ नहीं करने का। नीचे में देखिए यहाँ पर पार्ट 2 फॉर द यूज ऑफ ट्रांसफरी, ठीक है। ट्रांसफरी होता है बायर, ठीक है। तो यहाँ पर लिखना होगा टू द रजिस्टरिंग अथॉरिटी, नेम ऑफ द ट्रांसफरी जो है यहाँ पर बायर का नाम लिखना होगा, यानी आपका नाम लिखना होगा, ठीक है। उसके बाद में आपका फादर्स नेम और फुल एड्रेस लिखना होगा। और इस साइड में देखिए ये है ऑपोजिट पेज, ठीक है, दूसरा पेज है। तो दूसरा पेज में भी आई हियर बाय डिक्लेयर डेट I/we हैव ऑन दिस, यहाँ पर डेट लिखना होगा और यहाँ पर ईयर लिखना होगा, यहाँ पर डेट और ईयर लिखना होगा। उसके बाद में यहाँ पर फुल एड्रेस लिखना होगा, ठीक है। परचेज ए मोटर व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर फ्रॉम, यहाँ पर जो है फ्रॉम, यहाँ पर फ्रॉम का मतलब होता है यहाँ पर जो सेलर है, सेलर का फुल नेम और फुल एड्रेस यहाँ पर लिखना होगा। और उसके बाद में यहाँ पर सिग्नेचर करना पड़ेगा, सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन ऑफ द ट्रांसफरी। देखिए दोस्तों, जो ट्रांसफरी है, ट्रांसफरी होता है बायर का नाम, यानी अगर आपने एक बाइक या फिर कार खरीदे है तो यहाँ पर आपका सिग्नेचर करना पड़ेगा। और यहाँ पर ऑफिस एंडोर्समेंट है, यहाँ पर कुछ नहीं लिखने का। तो अभी इसको छोड़ देते हैं। अब ये हो गया फॉर्म 30। तो फॉर्म 30 के बाद में देखिए दोस्तों, जब आपका नाम ट्रांसफर हो जाएगा फिर आपके नाम पर एक RC आएगा, ठीक है, डुप्लीकेट RC एक आएगा। तो उसके लिए भी एक फॉर्म की जरूरत पड़ता है जिसको फॉर्म नंबर 26 कहा जाता है, ठीक है।
तो इस फॉर्म 26 को अगर आप नहीं फिलअप करेंगे फिर आपका डुप्लीकेट आरसी पोस्ट बाय पोस्ट नहीं आएगा। तो इसको कैसे फिल करते हैं, यहाँ पर देखिए ये फॉर्म 26 है, ठीक है। फॉर्म 26 में टू द रजिस्टरिंग अथॉरिटी है, डीटीओ, मेरा डीटीओ ऑफिस का नाम, यहाँ पर सर द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ माई स्लैश आवर मोटर व्हीकल, द रजिस्ट्रेशन मार्क ऑफ हुइच इज, यहाँ पर आपका कार का रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना होगा और बाइक का रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना होगा, और यहाँ पर DRC ओनली लिखना होगा। यह DRC का मतलब होता है डुप्लीकेट आरसी, यानी आप एक डुप्लीकेट आरसी के लिए अप्लाई कर रहा है। और यहाँ पर नीचे में देखिए सिग्नेचर थंब इम्प्रेशन ऑफ एप्लीकेंट एलोंग विथ फुल एड्रेस, यहाँ पर आपका सिग्नेचर करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर आपका सिग्नेचर होगा, बायर का सिग्नेचर मतलब सेलर का सिग्नेचर नहीं होगा, यहाँ पर सिर्फ बायर का सिग्नेचर होगा। और इसमें देखिए इसमें कुछ इस तरह का है, ये है ऑपोजिट पेज, ठीक है। यहाँ पर और कुछ नहीं लिखने का, यहाँ पर सिग्नेचर थंब इम्प्रेशन ऑफ द ओनर। देखिए दोस्तों, फॉर्म 26 में जो ओनर कहा जाता है, फॉर्म 26 में ओनर होता है जो बायर है, ठीक है, बायर का, यानी आपका सिग्नेचर होगा यहाँ पर ओनर की जगह में। और यहाँ पर स्पेसिमेन सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन ऑफ द ओनर, यहाँ पर भी आपका ही सिग्नेचर करना पड़ेगा, यहाँ पर भी आपका ही सिग्नेचर करना पड़ेगा। और यहाँ पर ऑफिस एंडोर्समेंट है, यहाँ पर कुछ नहीं लिखने का। तो ये दोस्तों फॉर्म फिलअप करना हो गया है। अभी इन सारे फॉर्म को एक साथ करके एक फाइल बनाना पड़ेगा। दोस्तों इस फाइल कवर को ध्यान से देखिए, ये फाइल कवर हमने बनाई है, ठीक है, सेल लेटर और सारी डॉक्यूमेंट्स के साथ, और इसमें ओरिजिनल आरसी भी इंक्लोज कर दिया है हमने। यहाँ पर ध्यान से देखिए, आपको भी कुछ इस तरह से एक फाइल कवर लेना होगा और इस तरह से इसको इंक्लोज करना होगा। और यहाँ पर एक ब्लैंक पेपर रखना होगा, ठीक है, ब्लैंक पेपर रखना मैंडेटरी है क्योंकि यहाँ पर आरटीओ वाले कुछ लिखेगा, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पर देखिए सेल लेटर रख दिया है और सारी डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पर ये है मेरा इंश्योरेंस का जो पॉलिसी सर्टिफिकेट है वो है ये, ठीक है। और इसके साथ में हमने PUCC जो है वो भी रख दिया है, और ये है मेरा आधार कार्ड, ठीक है, मेरा मतलब बायर का आधार कार्ड, और यहाँ पर सेलर का पैन कार्ड, ठीक है। तो सारी डॉक्यूमेंट्स को एक साथ करके कुछ ऐसा करके आपको भी एक फाइल कवर बनाना पड़ेगा। दोस्तों जैसे कि यहाँ पर मैंने दिखाया है, एक फाइल बनाया है मैंने, इसके साथ में ओरिजिनल आरसी को भी इंक्लोज किया है और सारी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स को इंक्लोज किया है। तो आपको भी ऐसा करके एक फाइल बनाना पड़ेगा और आरटीओ ऑफिस में जाके इसको सबमिट करना पड़ेगा। और जब आपका आरटीओ ऑफिस में इसको सबमिट करेंगे तो सेलर का पैन कार्ड जो है, पैन कार्ड में जो सिग्नेचर है, सेलर का पैन कार्ड का सिग्नेचर और सेल लेटर में जो सेलर ने सिग्नेचर किया है, इसको सबसे पहले आरटीओ ऑफिस में वेरीफाई करेगा। और अगर ये सिग्नेचर मैच होता है फिर आपका जो एप्लीकेशन है इसको एक्सेप्ट कर लेगा। और एप्लीकेशन एक्सेप्ट करने के बाद में आपको एक फी देना पड़ेगा और MBI काउंटर में जाके आपका डॉक्यूमेंट्स का भी वेरिफिकेशन होगा। और ये सब कैसे होगा, आरटीओ ऑफिस से ही आपको गाइड करेगा कि इतना नंबर काउंटर पर ये MBI काउंटर है और इतना नंबर में कैश काउंटर है, ये सब वो लोग बता देगा। और जब फी होता है दोस्तों आरसी का, डुप्लीकेट आरसी का फी होता है 250 रुपया। यहाँ पर देखिए मैंने एक फी भी यहाँ पर अटैच कर दिया है हमने, ठीक है। तो बाकी का जो प्रोसेस है दोस्तों, जैसे ही आपका एप्लीकेशन वो लोग एक्सेप्ट कर लेता है, बाकी का प्रोसेस वो लोग आपको गाइड करेगा कि इतना नंबर काउंटर में जाके ये करो, इतना नंबर काउंटर में MBI वेरिफिकेशन करो, वो लोग आपको बता देगा। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, जो सेलर का सिग्नेचर और सेल लेटर में जो है, ठीक है, सेलर का पैन कार्ड का सिग्नेचर के साथ में सेल लेटर में सिग्नेचर मैच होना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इम्पोर्टेंट है आपका जो डॉक्यूमेंट्स है ये अप टू डेट रहना। तो दोस्तों ऐसा करके जब आपका प्रोसेस सब कंप्लीट हो जाता है, फिर आपका जो आरसी है वो 15 से 20 दिन के अंदर में आपका पोस्ट ऑफिस में आ जाएगा। और जब आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट होगा उसी दिन का जो मतलब उसी दिन 1 से 2 घंटे बाद में, ठीक है, जब आपका सब कुछ प्रोसेस कंप्लीट होता है उससे 1 से 2 घंटे बाद में आपका जो आरसी है वो M परिवहन में मिल जाएगा, ठीक है। M परिवहन ऐप से आप उसको डाउनलोड भी कर पाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। और अगर कोई भी आपका मन में डाउट है, कोई भी क्वेश्चंस है तो कमेंट पर जरूर पूछिएगा, हम उसका जवाब देने के लिए तैयार है। तो दोस्तों यही था आज का जो प्रोसेस ओनरशिप ट्रांसफर करने का। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो सच में पसंद आया होगा। इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।